गुरुदेव की भक्ति की चेतावनी की 1542 नंबर की वाणी है। देना तो अति कष्टकर है, देना तो अति कष्टकर है, तो पाना तो अति अति कष्टकर। तो पाना तो अति अति कष्टकर। बेचैनी प्राप्त करने की बेचैनी प्राप्त करने की सर्वस्व लुटा देती है। सर्वस्व लुटा देती है। 1543 नंबर की है। यदि मैं नाचूं, यदि मैं नाचूं, मैं सबको नचाता है। मैं सबको नचाता है। मैं रहित होने का सरल पथ शरणागति। मैं रहित होने का सरल पथ शरणागति। तो पहली वाणी में गुरुदेव कह रहे हैं, देना तो अति कष्टकर है, तो पाना तो अति अति कष्टकर। बेचैनी प्राप्त करने की सर्वस्व लुटा देती है। तो देना तो अति कष्टकर, देना तो अति कष्टकर है ही। अपन किसी को कोई चीज़ दे सकते हैं क्या? अपनी नहीं दे सकते आराम से, आसानी से। क्यों? क्योंकि लगाव है अपना हर चीज़ से। कोई कुछ मांगे तो भी नहीं दे सकते। देने में वो दिमाग में भी आता है कि यार वापस मिली नहीं मिली। अगर छोटे से बच्चे से भी अगर देखो तो वो भी अपनी चीज़ देगा नहीं जल्दी सी। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, लेकिन देना अगर कष्टकर है तो पाना तो अति अति कष्टकर। कि लेकिन किसी चीज़ को पाना, जीवन में कुछ मिल जाना, वो और भी कष्टकर है। क्यों? क्योंकि जो बेचैनी होती है ना प्राप्त करने की, वो सर्वस्व लुटा देती है। इसमें क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव कि सर्वस्व मतलब, अगर देखें तो अपन भगवान से सिर्फ मांगते हैं कि मेरे को ये दे दे, या मेरे को वो दे दे, मेरे को ये मिल जाए, या मेरे जीवन में ये हो जाए, अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो उस मांगने में क्या है कि हर वक्त अपन बेचैन ही रहते हैं। बेचैन कैसे रहते हैं? कि दिमाग में सिर्फ ये चलता रहता है कि ये नहीं मिला तो, ये नहीं हुआ तो, ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए, या इस तरीके से जीवन चलना चाहिए। तो दिमाग में वही गणनाएँ चलती रहती हैं और वही गुणा भाग चलते रहते हैं जीवन को लेके। तो उसमें क्या है कि मन बेचैन रहता है। और बेचैनी प्राप्त करने की कि यार, आपने देखा है कि बहुत बार लोगों को नींद भी नहीं आती कि यार ये नहीं हुआ। जैसे अगर देखें तो नौकरी हो गई, या परिवार में रहते हैं, बच्चे का कुछ हो गया, या अपना धंधे का, बिजनेस का कुछ हो गया, तो सब में बेचैनी रहती है कि यार ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, अगर ये हो जाता तो बढ़िया होता, आगे कल ये हो जाए, परसों इतना बिक्री हो जाए, परसों मेरी ऐसी नौकरी लग जाए, और बच्चा पढ़ लिख ले तो उसकी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए तो उसकी शादी हो जाए, शादी हो जाए तो उसके बच्चे हो जाएं, बच्चे हो जाए तो लड़का ही हो। तो वो एक बेचैनी चलती रहती है। और उसके अंदर अपन अपने आप को अंदर, जो भगवान से एक वाणी भी है ना गुरुदेव की, कि अंदर से एक आवाज़ आ रही है, ध्यान से कान लगा के सुन किसकी आवाज़ है। तो वो अंदर की आवाज़ मरती जाती है अपनी। वो अंदर की आवाज़ वही आवाज़ है जो भगवान से एक जुड़ी हुई आवाज़ है। वो अंतर्मन कई बार बोलता होगा, आपको भी कई बार कुछ चीज़ लगती होगी, लेकिन वो फिर एकदम से अलग हो जाता है। अपना ध्यान सिर्फ उन चीज़ों में हो जाता है कि यार जीवन यापन कैसे किया जाए बस। लेकिन जीवन यापन का एक बहुत महत्व हिस्सा जो है ना, वो है भगवान के प्रति भक्ति। जैसे गुरुदेव की बहुत सारी वाणियाँ हैं, इस स्टेज से भी बोला गया है, जैसे मम्मी ने भी बोला कुछ दिन पहले भी, कि बोल के तो क्या आए थे कि भगवान को याद करेंगे, भक्ति करेंगे। और आई थिंक थोड़े दिन पहले अपने वार्षिकोत्सव में बोला कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, 1 घंटा भी नहीं दे सकते भगवान को याद करने का। क्योंकि हर वक्त सिर्फ ये लगा हुआ है कि मेरे को क्या मिल जाए और क्या और हो जाए। और प्राप्त करने की बेचैनी कैसी है? एक छोटी सी चीज़ सोचो कि अगर आपको कुछ छोटा मिल गया ना, से अगर मतलब एक एग्जांपल लें कि मेरे पास अगर आज एक छोटी गाड़ी है तो कल मेरा बड़ी होनी चाहिए। आज मेरे पास 2 कमरों का घर है तो कल मेरे पास 8 कमरों का होना चाहिए। रहने वाले कितने लोग? 2। आखिरी में कितना हो सकता है? 1। लेकिन कमरे कितने होने चाहिए? 8। अब उस 8 के लिए ही भागम भाग लगी हुई है। जीवन यापन तो 2 में भी चल रहा है। आज मेरे पास 1 किलो सोना है, कल मेरे पास 6 किलो होना चाहिए। तो उस 6 किलो के लिए भी भागम भाग है। और उसके लिए सिर्फ प्रार्थना एक ही है कि भगवान से आके प्रार्थना कि भगवान इसको कर दियो तो मैं ना और लाडू चढ़ा दूँगी। यही बेचैनी है।
सिर्फ मांगने की। अब इसके अंदर एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि अगर देखो तो पांडव थे, है ना, पांडव ने अपना गांव, अपना सब कुछ कौरवों को दे दिया, और जब मांगने गए तो वो नहीं, उसने नहीं दिया वापस दुर्योधन ने कि भाई मैं नहीं दूंगा आपको कुछ भी। और उसका हुआ क्या आखिर में, नहीं देने के चक्कर में, मतलब उसका पाने का होगा कि मैं ही रखूंगा, अब दूंगा नहीं इसको कुछ भी। और वो पाने के लिए लड़े, वो नहीं देने के लिए लड़ा, और आखिरी में वंश ही समाप्त हो गया कौरव का देखा जाए तो गुरुदेव कहते हैं कि पाना, उसमें इसका थोड़ा सा जवाब अगले में भी है कि जब तुम सर्वस्व अपना सब कुछ, सुख, चैन, भक्ति और जीवन का आनंद वो सब लुटा दोगे ना, तो फिर तुम कुछ पाके भी कुछ क्या पाया, कुछ नहीं पाया। अगर देखा जाए तो एक कहते भी ना कि आखिरी में क्या लेके जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएगा, सिर्फ अपने कर्म लेके जाएगा। और उस पाने के लिए कई बार अपन कर्म भी खराब करते रहते हैं। तो गुरुदेव अपने को ही समझाना चाह रहे हैं कि देना तो कष्टकर है ही, कि अपनी प्रिय वस्तु कोई इंसान नहीं दे सकता, अपने देना कष्टकर है, लेकिन पाना उससे भी ज़्यादा कष्टकर है। लेकिन वो अपने को लगता नहीं, वो कब लगेगा, एक समय के बाद आखिरी में जीवन में लगेगा कि अरे यार ये क्या किया। तो वो लेकिन तब तक जीवन की जो बेचैनी वो चलती रहेगी, हर दिन की वो गुणा भाग चलती रहेगी, और अपना सर्वस्व, अपना सुख, चैन, गुरुदेव कहें तो वो लुटाते जाते हैं, आनंद लुटाते जाएंगे। तो ध्यान अपने को क्या रखना है कि यार अब ये ऐसा नहीं है कि यार ये चीज़ें नहीं चाहिए जीवन के लिए हाँ चाहिए, आगे के लिए भी चाहिए, सब कुछ मांगना तो भगवान से ही है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ यही नहीं चलते रहना चाहिए कि यार कि मेरे को सिर्फ भोगने की वस्तुएं मिले, मुझे भक्ति भी मिले, मुझे भगवान की भी प्रार्थना करनी पड़े, मुझे भगवान से भी एक कनेक्शन मिले, मैं आके यहाँ पे भी भगवान से जुड़ पाऊँ, मैं कुछ समय यहाँ पे भी दूँ। और अगर देखा जाए तो इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि देना तो अति कष्टकर है, कि अपना समय देना भगवान को बहुत कष्टकर है, और पाना तो अति कष्टकर, और भगवान को पाना तो और भी मुश्किल है। और बेचैनी प्राप्त करने की, भगवान को प्राप्त करने की बेचैनी क्या, वो सर्वस्व लुटा देते, पूरा जीवन लुटाना पड़ता है, तब भगवान आपको मिलते हैं। तो इसको दोनों तरीके से लिया जा सकता है इस वाणी को, मेरे को ऐसा लगता है गुरुदेव जो कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी भक्ति चालू रखनी है, जीवन अपने आप चलता रहेगा वो है ना, उसने बोला था तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, तो वो होता ही रहेगा, उससे ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुदेव कहना चाहते हैं कि देना तो अति कष्टकर है, तो पाना तो अति कष्टकर, बेचैनी प्राप्त करने की सर्वस्व लुटा देती है। 1543 नंबर की गुरुदेव की वाणी है, यदि मैं नाचूं, मैं यानी कि अहंकार को बोल रहे हैं, मैं सबको नचाता है, मैं यानी कि फिर अहंकार को बोल रहे हैं, रहित होने का सरल पथ क्या है, शरणागति। तो गुरुदेव सवाल पूछ रहे हैं कि यदि मैं नाचूं तो क्या मैं नाचूं, तो बोले क्या नचाता है सबको, मैं नचाता है, अहंकार ही सबको नचाता है, लेकिन अहंकार रहित होने का एक ही सरल पथ है, वो है शरणागति। अगर जीवन में देखा जाए तो सबसे, अगर छोटे, वही बच्चे का भी एग्जाम्पल है, अगर आप छोटे से बच्चे को भी अगर कहीं डांटोगे तो बोलेगा सबके बीच में डांटा मेरे को, हाँ, वो भी शिकायत करता है। और क्यों करता है, क्योंकि उसका भी अहंकार है कहीं ना कहीं, है ना, खुद का। तो गुरुदेव कहते हैं मैं ही सबको नचाता है, और जीवन में अपने लिए तो मैं बहुत बड़ा है कि यार मेरे को ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसे बोल सकता है कोई। और अपन उसमें ये भूल जाते हैं कि अगर कोई घटना घटी या किसी ने कुछ आपके साथ किया या किसी ने कुछ बोला, अहंकार को ठेस पहुंची, लेकिन वो समय गया, अब आप उसको अगले दिन याद करते रहो या 10 साल बाद याद कर रहे हो, तो वो समय तो वापस आएगा नहीं, उस दिन आप वापस जाके उसको सही कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमेशा ये चलता रहता है कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे, मैं, मेरा, यही चलता रहता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, उसने मुझे ऐसा कैसे बोला, भगवान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे साथ जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं तो इतना बढ़िया कर रहा हूँ। अपने हिसाब से इंसान क्या सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने अहंकार को, जड़ को पानी देने जैसा है कि हाँ यार मैं ही सही,
मेरे से बढ़िया कौन, मेरे से ऊपर कौन, मेरे से बड़ा कौन, मेरे से सही कौन, सब गलत, मैं ही सही। लेकिन अब मैं रहित होएंगे कैसे? तो अगर देखें ना तो वार्षिकोत्सव वाले दिन भी बोला ना कि एक भक्त आया, आके उसने रामकृष्ण परमहंस की शायद कहानी है, उनको आके माला चढ़ाई तो उन्हें उठा के माला फेंक दी। क्यों? बोला देख मैं लेके आया है माला। भाई तू कौन, अंदर कौन है? एक शरीर ही है जो पैदा हुआ। लेकिन जब उसको लगा कि अरे यार ये तो भक्ति में इतने बड़े, मैं अपने अहंकार को दिखाने के लिए लाया, तो उसने वापस पहन ली। उनने वो उठा के माला ज़मीन से उठा के। और अगर देखा जाए तो रामकृष्ण संत मणि में बहुत जगह रामकृष्ण परमहंस जब सब भक्त चले आते तो उस मिट्टी को लगा के नाचते थे। क्यों? क्योंकि वो उन भक्तों की चरणों की धूल थी, जो कहते हैं जो पूरे शरणागत हैं। अब शरणागति क्या होती है? शरणागति ऐसी नहीं हो सकती कि मैं आज शरणागति में हूँ और कल नहीं हूँ, या ना मैं अगर मान लो 100% का है तो मैं 99% तो शरणागति में हूँ, 1% नहीं हूँ। वो शरणागति नहीं होती। शरणागति होती है पूर्णतया, एकदम पूरी, कि जो हो रहा है वो उसमें। शरणागति का मतलब ये है कि जो हुआ या जो घट रहा है या हो रहा है मेरे साथ, वो गुरुदेव की कृपा से हो रहा है या मेरी इष्ट की कृपा से हो रहा है। अगर सही हो रहा है, मुझे लगता है वो सही हो रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत हो रहा है, लेकिन करने वाला कौन? कर्ता। अपना इष्ट एक वाणी भी थी कर्ता को लेके, है ना? इसी में ही है ना, कल परसों गरिमा पड़ेगी 1540 नंबर की। जिस भूमि पर पैर रखा वही फिसलती नजर आई, पैर क्यों रखता है? पैरों पर पड़ उस कर्ता के जिसने भूमि बनाई। तो कर्ता कौन है? वो भगवान है। और जब कर्ता को समर्पित कर दिया, पूर्णतः समर्पित कर दिया ना, तो आप अपने आप शरणागति में आ गए उस कर्ता की, अपने इष्ट की, अपने भगवान की। फिर मैं नहीं नचा पाएगा आपको। फिर क्या, मैं आपको पता चलेगा कि यार ये मेरा अहंकार है, ये मेरा मैं बोल रहा है अभी। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि यार उसको, उस विचार को अलग कैसे रखना है अपने आप से, उस विचार को अपने से दूर कैसे करना है। वो अहंकार का जो विचार है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता, वो सबके आता है, सबके अहंकार होते हैं। हमारा जीवन है, हमने जी रहे हैं, हम एक उम्र तक आए हैं जीते हुए, तो अपना एक पूरा जीवन अपन ने देखा है। उसमें अपना अहंकार कहाँ कहाँ ठेस पहुँची वो सबको याद है, कोई नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले मैं ही जुड़ा हुआ है ना। अगर देखा जाए तो पूछे कि तू कौन? मैं ये, मेरा नाम ये, मैं यहाँ, मैं इस समाज का, मैं इस परिवार का, तो वो मैं वाली बात है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो बच्चे का भी है कि मैं, मेरा खिलौना, मेरी माँ, मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं। तो वो एक मैं जो एक शब्द है ना, वो उसी से ही उसके इर्द गिर्द अपना पूरा संसार है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा धंधा, मेरी नौकरी, तो मैं सब जगह मैं और मेरा ही है। तो उसको अलग तो करना आसान नहीं है। कैसे खुद से कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अपनी सोच कितनी है? अपनी सोच उतनी है जितना अपन ने आज तक जीवन देखा, या जितना अपन ने पढ़ा, या जितना अपन ने भगवान की भक्ति करी। सोच कैसे बनती है अपनी? अगर देखो, अगर मैं विभू को यहाँ, दक्षु को यहाँ खड़ा करूँ तो दक्षु यहाँ से कूद जाएगी। उसकी सोच को पता नहीं कि गिरने से चोट लगती है क्या। विभूति नहीं गिरेगी, विभूति नहीं कूदेगी, उसको पता है कि मैं गिर गई तो हो सकता है लग जाए। तो उसकी सोच उतनी है, वो धीरे 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 बनती जाती है। और वो जुड़ाव किससे होता है? वो मैं से जुड़ा होता है कि हाँ मैं अपने आप को जब मान लेते हैं कि मैं हूँ। मैं कौन? मैं चंद्रकांत। सबसे पहले कौन? तू कौन? मैं चंद्रकांत। क्या मैं चंद्रकांत? पता नहीं यार मैं कौन। एक सवाल पूछा गरिमा से कि हम क्यों, गरिमा ने पूछा, हम डिस्कस कर रहे थे कुछ, कि मैं हूँ कौन और मैं क्यों हूँ। मैं हूँ कौन और मैं क्यों हूँ, ये दो ऐसे सवाल हैं, इनका जवाब ही नहीं है। वो जवाब मिलेगा कहाँ? यहाँ, जब कर्ता पे छोड़ देंगे। और जब तक ये है ना कि ये सवाल नहीं है, तब तक मैं ही मैं सब कुछ हूँ। और तू कौन? मैं हूँ। और तू कौन? तू कुछ नहीं, सब मैं। और जब तक वो मैं है ना, तब तक वो सबको नचाता है। अगर आप देखोगे, आप रास्ते पे भी चलोगे ना, आपको इस विचार के साथ आज जानना कि यार आपको जैसे दिन में कहीं निकलना, आपको आजू बाजू लोग मिलेंगे जो अपने अहंकार को रोज़ अपना थोड़ा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं जीवन का। वो रास्ते में बहुत मिलते हैं
कि लोग मेरे को जाने, लोग मेरे को देखें, लोग मेरे को पहचाने, मैं आ रहा हूँ देख रास्ते पे, ये सब हटेंगे। लेकिन सबका मैं और सबका अहंकार है। और जब मैं रहित हो जाते हैं ना, तो जीवन की जो परेशानियाँ और वो भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर अपन उस भान में नहीं रहते कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि शरणागति जो हो रहा है वो ये ना, मेरे को वो भजन ऐसा लगा ना वो, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो जब कृपा मानने लगते हैं ना, वो शरणागति के बाद ही आता है। हाँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी अहंकार आता है। हमारे ऐसा नहीं है कि यार मेरे को इसने ऐसा कैसे बोल दिया कि मैं हूँ कुछ तो। लेकिन जब वो चीज़ अलग हो जाती ना, तो अपने आप को मैं नहीं ना चाहता, फिर आप उस भान में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि मेरे कई बार दिमाग में एक चीज़ आती है, वो कि जो गया ना, जैसे मैं बोलता भी हूँ कई बार डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं खुद अपने जीवन में उसको अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बीत गया वो बीत गया, उसको तो बदल नहीं सकते। अब कल 6:30 बजे तो अपन जा नहीं सकते वापस, और कल 6:30 बजे क्या होने वाला है वो पता नहीं। तो जो घटित हो रहा है वो यहीं घटित हो रहा है। अब उसके अंदर क्या मेरा अहंकार और क्या मैं, मुझे तो यही नहीं पता कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। तो जब हम कुछ बदल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, तो समर्पित ही कर देना अपने आप को, अपने जीवन को, अपने विचारों को। विचार समर्पित करने भी अभी आते नहीं हैं। वो भी एक अपने सत्संग में ही किसी से बहुत पहले एक वार्तालाप हो रही थी उनसे, कि वो कुछ बता रहे थे, हैं कोई आई थिंक मुंबई या कलकत्ता के कोई, तो उन्होंने बोला कि यार वो विचार को समर्पित करना आएगा कैसे, और मैं को समर्पित करना आएगा कैसे। तो बोले अपने आप को उससे अलग होके देखो, अपने जीवन को अपने आप से अलग होके देखो। अब वो कैसे देखें वो भी आपको यहीं पता चलेगा कैसे देखें। तब आपको पता चलेगा कि यार आप क्या हो, आपकी आत्मा क्या है। तो गुरुदेव इसमें ही कह रहे हैं कि यार अपने आप को, सरल पथ क्या है, शरणागति है। शरणागति मतलब सब समर्पित कर दो भगवान को, तो अपने आप मैं रहित हो जाएगा। मैं रहित जीवन बहुत ही सुंदर है। नहीं तो हम इसमें लग जाते हैं कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। दोनों वाणी एक जैसी है कि सब पाना है, पाने के लिए मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो फिर वो मैं हर तरफ अपने आप को नचाता रहता है। जीवन में हम नाचते रहते हैं, हर दिन उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और भगवान को समय दे नहीं पाते। तो आज गुरुदेव की दो वाणी थी, 1542 और 1543 नंबर की। पहली है, देना तो अति कष्टकर है, तो पाना तो अति अति कष्टकर, बेचैनी प्राप्त करने की सर्वस्व लुटा देती है। 1543 नंबर की, यदि मैं नाचूं, मैं सबको नचाता है, मैं रहित होने का सरल पथ शरणागति। शांति 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 प्रशांति।